जी बेटा सेकंड क्लास आज फॉरेन एक्सचेंज रेट की। ये देखो जी टेस्ट, फिर क्लास करते कंटिन्यू। कल वाले बच्चे एक ही टेस्ट आज, $1 ₹1 एट पार। थैंक यू। क्लास स्टार्ट। $1 ₹1 एट पार। ये क्या हो गया? एप्रिशिएट। और ये डेप्रिशिएट। थैंक यू। एट पार, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट। एट पार, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट। आप आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, मैं आगे तो आप पीछे रह गए। लास्ट जो ये फ्लेक्सिबल रेट होता है, फ्लेक्सिबल नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, मुझे बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं। पढ़ के थोड़ा बोलना है सर, वो बात भी रिकॉर्ड हो रही है। मुझे बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज रेट की। बस लास्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी रेट। थैंक यू। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट, कन्वर्जन फॉरेक्स एक्सचेंज। एक करेंसी ले फॉरेन एक्सचेंज। दीदी वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट, कन्वर्जन एक ले फॉरेन एक्सचेंज। थैंक यू। क्लास स्टार्ट नाउ। आओ बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टार्ट। द मार्केट जहां पे करेंसी खरीदते बेचते हैं। जो बच्चे दूसरे बैचेस से आए हैं वो 5-10 मिनट आगे थे, कोई बात नहीं। द मार्केट इन विच करेंसी खरीदते बेचते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऊपर लिख ले, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। लिख ले पुत्र, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। नोटिंग कर ले। द मार्केट जहां पे करेंसी खरीदते बेचते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आओ जी पढ़ो। पार्टिसिपेंट कमर्शियल बैंक, सेकंड ऑथराइज्ड डीलर। मेरे को देखना, कमर्शियल बैंक, ऑथराइज्ड डीलर। मेरे को देख, मैं वो सच बताना, किसने बैंक में ऑब्जर्व, गवर्नमेंट बैंक को, प्राइवेट बैंक को, फॉरेन बैंक को, किसने बैंक में ऑब्जर्व करा है? दीदी वहां ना रेट डिस्प्ले हो रहा है, $88, $89, दो रेट होते हैं, खरीदने का अलग, बेचने का अलग। सेम रेट नहीं होता। एक $2 बैंक भी रखता है, दो रेट होते हैं, बाय का अलग, सेल का अलग। हर करेंसी में बाय का अलग, सेल का अलग। कोई बच्चा मुझे कोई रेप्यूटेड डीलर का नाम बता सकता है जहां से हम लोग करेंसी बदलवाते हैं? ओके ओके, क्या बोला आपने? नहीं, आपने नाम क्या बोला डीलर का? अमेरिकन एक्सप्रेस, वो तो बैंक है। डीलर एक्सिस। इसने कोलैबोरेशन करा है, क्या दिमाग लगाया पोस्ट ऑफिस वालों के पास। अभी पोस्ट ऑफिस के पास काम तो है नहीं इतना, कौन भेजते चिट्ठी बिट्ठी। तो एक काम, मैं यहां पे काउंटर लगाए बैठ जाऊं, मेरे से किराया ले लो, और मैं आपका वो सब बिजनेस डाइल्यूट कर रहा हूं, आपका अलग काम, मेरा अलग काम है। उसका नाम है, सबसे बड़ा है दीदी इंडिया में, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर एक ब्रोकर है जिसने टाई अप करा है पोस्ट ऑफिस के साथ, ऑथराइज्ड। थर्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले। 4, आरबीआई। लर्न करेंगे। पहला रिप्लाई संभालेंगे, पहला बैंक। दूसरा ऑथराइज्ड डीलर। अगर आप कभी सीपी जाओ, दीदी सोच समझ के, सीपी जाओ, पहाड़गंज जाओ, सीपी जाओ, पहाड़गंज जाओ, तो बात ये चल रही थी कि सीपी में, पहाड़गंज में ना, अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे डीलर्स हैं करेंसी एक्सचेंज के, बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ ट्रांजैक्ट करो जो ऑथराइज्ड है।
आरबीआई से, वहां पे उनका बोर्ड लगा होगा। अगर आप अनऑथराइज से करें आपका रिस्क है। लर्न करेंगे। 4 पार्टिसिपेंट, पहला बैंक, ऑथराइज डीलर, निकुंज सुनूंगा, तीसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले, चौथा सेंट्रल बैंक। ये करेंसी में ट्रेड करते हैं 4। आओ जी, फंक्शन ऑफ फॉरेक्शन मार्केट। अभी इसमें आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, टिक लगा। पहला ट्रांसफर, सेकंड क्रेडिट, थर्ड हेजिंग। पहला ट्रांसफर मार्क, क्रेडिट मार्क, हेजिंग मार्क। ये 3 फंक्शन होते हैं एक्सचेंज मार्केट के। यहां देखो क्या लिखा बेटा, परेशान करना, घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा बेटा, ट्रांसफर। ऑनलाइन वाले आप भी फेस टू फेस, क्या लिखा बेटा, एक करेंसी दे करेंसी ले। क्या लिखा, ट्रांसफर, एक करेंसी दे करेंसी ले। क्रेडिट, आपको लोन मिलता है, मेरे को लोन मिलता है INR में, अभी वहां से नहीं पढ़ रहे दीदी, आपको मेरे को लोन मिलता है INR में, इंडियन रूपीज में। लेकिन ये जो 4 है ना, इनसे पूछते हैं, ये जो भी हमने 4 नाम पढ़े, इनसे पूछते हैं रुपीज चाहिए, डॉलर दिनार चाहिए। आपको मेरे को नहीं मिल सकता। मैं बैंक में गया, मेरे को देखो डॉलर INR। अच्छा, आप एक्सपोर्ट वाले इंपोर्ट वाले हो, डीलर हो। क्रेडिट, हेजिंग, आओ जी, आग लगाऊंगा, स्पार्क। एक करेंसी दे करेंसी ले, ट्रांसफर, उधार मिलता है आपको मेरे को INR में। लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले उनसे पूछते हैं INR चाहिए, फॉरेन करेंसी। लो सर, प्रूफ दिखाओ पहले, आप एक्सपोर्टर हो, प्रूफ दिखाओ। हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं। हेजिंग, निकुंज, हेजिंग। सर डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, मेरे पे कोई केस कर दे ना कर दे, मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है। मैं ओपनली नाम ले रहा हूं, BBA, MBA, BTech, MTech, ठीक है ना, ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है, इतना कमाई नहीं है। जैसे नए कोर्सेज बने हैं, आपने फिल करा, BMS, BFI, बहुत अच्छा पैसा है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एक्चुअल साइंस, ठीक है, बहुत पैसा है बेटा। आप कॉमर्स वाले ट्राई करना, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, हेजिंग। हेजिंग, निकुंज, हेज फंड मैनेजर होते हैं बेटा, कॉमर्स वालों के लिए बना है, बाकी भी कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए बना है। हेजिंग 10 की 10 उंगली घी के अंदर होंगी। हेज फंड मैनेजर क्या करते हैं मिनरल, वो ना बेटा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कैंडलस्टिक्स बनाते हैं कि कोई करेंसी बढ़ेगी घटेगी, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, उन सबका पैसा मैनेज करता है हेज फंड मैनेजर। कैसे, ये कोई सेलिब्रिटी है, ये कोई क्रिकेटर है, ये कोई बैंकर है, तो बेटा एक फंक्शन है ट्रांसफर, क्रेडिट, हेजिंग में आपको इंजेक्शन लगा रहा था। तो आयुष, हेज फंड मैनेजर, आई एम नॉट प्रमोटिंग अ मूवी, मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, इधर एक हो गया, अब वापस आते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो 3 दोस्त जाते हैं घूमने के लिए शादी से पहले, उसके बाद चांस मिलेगा नहीं। उसमें जो ऋतिक रोशन है वो हेज फंड मैनेजर है। ऋतिक रोशन अपना लैपटॉप साथ कैरी करता है, जैसे उसे कॉल आती है, रुको रुको, वो टाई लगाता है, कोट लगाता है, वो ग्रीट करता है चाइनीज से, जापानीज से, हेज फंड मैनेजर। बेटा अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन की एक अच्छा करियर ऑप्शन है हेज फंड मैनेजर, होता क्या है, बैंक के पास पैसे पड़े 1000 करोड़, आप 1200 करोड़ कर दोगे, हाँ मैं कर दूंगी, तो ठीक है, उसमें 50% आपका, लॉस पूरा मेरा। हेज फंड मैनेजर का होगा नहीं, मैंने पढ़ाई करी है, नाम नहीं ले सकते जितने आपने नोटिस करा होगा, कोई सिंगर, मानो बेटा आप लोग उनके मैनेजर, कोई सिंगर, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस, कोई क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, अब दिखता नहीं फील्ड में, लेकिन वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, ना मत लो। सोचो ना कोई सिंगर,
एक्टर एक्ट्रेसेस वो बट आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तो कौशिक साहब होता क्या है, उनके पास ना 100 करोड़ पे है, 50 करोड़ है, उनको मैनेज करता है हेज फंड मैनेजर। मैडम 50 को मैं 60 करोड़ कर दूं, नेकी और पूछ पूछ, ठीक है। तो जो 10 करोड़ बढ़ेंगे उसमें 5 मेरा, 5 आपका है, लॉस पूरा मेरा होगा नहीं सर। मैं कैंडल स्टिक बनाता हूं, कैंडल स्ट्रेटेजी, और अगली बार जब वो 5 करोड़ कमा लिए, अगली बार बोलेंगे अच्छा एक काम करो, ये 100 करोड़ पे हो रहा है, इसको बढ़ाओ। तो उनको बोलता है आयुष भाई हेज फंड मैनेजर, उसके लिए अकाउंट चाहिए, थोड़ी सी मैथ्स चाहिए, 10th वाली, 11th 12th वाली नहीं। मजा आ जाएगा बेटा, हेज फंड मैनेजर, और उसकी बहुत वैल्यू है इंडिया में, अब्रॉड। और एक अच्छी बात और क्या है, जैसे सीए में, सीएस, सीएमए में, लॉ में आपको सारे पेपर क्लियर तो डिग्री मिलती है, इसमें ऐसा नहीं है 2 पेपर क्लियर डिग्री मिल गई, ओ जॉब मिल गई, अपडेट करते रहो। एफआरएम है, एसीसीए है, कितने ऑप्शंस है डियर। द बेसिक क्राइटेरिया फॉर हेज फंड मैनेजर, आपने रिसर्च कर रखी, गुड। हेजिंग, प्लीज सर, मनचंदा बहुत पैसा बेटा इसके अंदर, सोचो। कोर्स कंटेंट भेजूंगा, रिसर्च एक बार देखो ना, मन बनाओ। फीस महंगी नहीं है, हर चीज देखने बेटा, पापा को देखना है, फीस महंगी नहीं है। इनकम, लोन ले लियो, इनकम नो लिमिट, और आराम से बैठे खाना है। यस डियर, प्लीज जी। चलो भाई अब रीड करते हैं। अंडरलाइन पहला फंक्शन, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। इससे क्या आ जाएगी, परचेजिंग पावर। मार्क करता रहियो, कैसे आते कौशिक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टेलीफोन ट्रांसफर। सेकंड, क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर को, बोल्ड। अभी भाषण दिया, हर्ष गया, मैं गया, हमें लोन मिलेगा आईएनआर में, इंडियन रुपीस। अगर आप लोग एक्सपोर्टर इंपोर्टर हो तो इंडियन रुपीस, फॉरेन एक्सचेंज जो आप चाहो। आओ जी, मनचंदा, हेजिंग। इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क, इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट ट्राई टू मिनिमाइज रिस्क इन फाइनेंशियल एसेट। आगे पढ़, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली 3 months का होता है, टू बाय, सेल, एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी एट अ फिक्स डेट इन फ्यूचर, अग्रीड अपॉन टुडे। 10 अभी कोई मनी ट्रांसफर नहीं हो रही, अभी कोई मनी ट्रांसफर नहीं हो रही। इधर देखो, और कल वाले बच्चों, अमेरिका ने किस कंट्री पे अटैक करा है, वेनेजुला, और आंखें दिखा रहा है ग्रीनलैंड, फिनलैंड, ईरान, क्यूबा। ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप अंकल पता है, कल एक और इन्होंने चाइल्डिश हरकत करी। इन्होंने फिनलैंड, ग्रीनलैंड को बोला है क्या आपकी कंट्री का कोई प्राइस टैग है, मैं खरीद लेता हूं। मिलिट्री एक्शन से पहले प्राइस टैग है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1 लाख करोड़, प्राइस टैग पूछा है, ये कोई चीज है, फिर मैं मिलिट्री एक्शन करता हूं। तो हिमांश भाई, अगर अटैक होता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसका वैल्यू गिरेगा, डॉलर का बढ़ेगा। तो ये बैठा बना के बैठी हेजिंग, अगर ये गिरे वेनेजुला और डॉलर बढ़े तो कितना हम लोग डिफरेंस से कमा सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस पूरा तेरा। दीदी आपने पढ़ाई करी है हेजिंग की, है जी, क्या बात कर रहे सर, क्रिप्टो इलीगल है, आप भूल गए, हमने पढ़ा था 4 करेंसी मेन होल्ड करता है, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, येन, यूरो। किसने बोला, किसने बोला, आरबीआई ने कहां लीगलाइज करा, नो डियर, ठीक है डियर, यस। नेक्स्ट, प्रेजेंटली एनी फॉरेन ट्रेड हेजिंग से होता है, बोल्ड करेंगे, कोई भी फॉरेन ट्रेड हेजिंग से होता है, बोल्ड इट।
कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हेजिंग के बिना नहीं होता। देख कैसे, मेरे को देख, एक मिनट याद रखो कि बोलोगे तो नहीं, हेजिंग के बिना नहीं होता। सुनो यश, हेजिंग के बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। इसके पापा ने सामान खरीदा, पेमेंट 4 महीने के बाद करनी है। सर इधर देखेंगे, पापा ने सामान खरीद लिया, रस्ते में है, ट्रांजिट आ रहा है, पेमेंट 4 महीनों में करनी है। तो ये हेज फंड मैनेजर के पास आते हैं कि हमको जो पेमेंट 4 महीनों में करनी है उस समय क्या भाव होगा बताओ ना, उस हिसाब से मैं आगे पेमेंट कोट करूं। हेजिंग में होता ही नहीं। मैडम मेरे को लगता है कि भाव ना डॉलर का पहुंच जाएगा 93, नहीं मैडम 89 हो जाएगा। कल एक उम्मीद बंधाई है मॉर्गन स्टैनले ने उम्मीद बंधाई है, कहता है ये जो डॉलर का वर्स्ट फेज था ओवर हो गया, अब 91 92 इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। मॉर्गन स्टैनले हेजिंग, यस। और अगर वो झूठा होता है तो आप पे कस्टम आग लग जाएगा। सामान आ गया अक्षर, लेकिन पेमेंट 4 महीनों में जानी, तो मैं इसके बजाऊंगा मैडम 4 महीनों में पेमेंट करूंगा, तो कहां तक पहुंच जाएगा? 95 98 100? ये बताएगी नहीं सर इतना इतना पहुंच सकता है। पक्का मैम? सचिन सर पक्का। लॉस मेरा, प्रॉफिट? अच्छा सचिन सर अगर 90 89 हो गया, 88 हो गया, प्रॉफिट होगा? हाँ होगा, आधा मैं लूंगी। ठीक है बेटा, 98 हो गया मैं भरूंगी, ये लो मैं साइन करके देती हूं। तो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हेजिंग के बिना होता ही नहीं है। आओ जी, मार्केट 2 तरह की होती है, स्पॉट, फॉरवर्ड। स्पॉट में पढ़ियो इमीडिएट डिलीवरी 2 दिन के अंदर करनी होती है। जो मैं बोल रहा हूं आप लोग मां कर रहे हो, इमीडिएट डिलीवरी 2 दिन के अंदर करनी होती है। और इसका रेट कैसे आता है? डिमांड सप्लाई से। स्पॉट मार्केट इमीडिएट डिलीवरी 2 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, डिमांड सप्लाई। उल्टा फॉरवर्ड फ्यूचर 90 डेज के बाद से, 1 साल के अंदर 90 डेज के बाद डिलीवरी फ्यूचर डेट। और पटभट रेट कैसे आता है? रेट आता है करंट प्लस ब्याज, करंट रेट प्लस ब्याज। आओ जी मेरे को देखो, करंट रेट प्लस ब्याज। मेरे को रेवा कहती है फिर टॉपिक, सचिन सर मैं ना आपको ना फीस अगर अभी ना दूं, कोर्स पूरा हो जाए मैं 6 महीने बाद दे दूं। हाँ, करंट फीस प्लस ब्याज, वही है ना फॉरवर्ड। मुझे क्या दिक्कत है? हमारी फीस प्लस ब्याज तो वही है। अगर आपने मुझे अभी देना है हैंड टू हैंड, अगर आप फॉरवर्ड में जाना चाहते हो तो आज का जो रेट है प्लस जो ब्याज होगा वो मैं ऐड करूंगा। देख के बोलेंगे। अब नोट्स को छोड़ो, यहां देखो इसकी डिलीवरी कब होती है? थोड़ा तेज बोल, क्या? हैंड टू हैंड 2 दिन। अगर आप मुझे एक करेंसी देके गए तो मैं 2 दिन के अंदर दूसरी दूंगा। और इसका रेट कैसे आता है? डिमांड सप्लाई से। फॉरवर्ड कब शुरू होती है? 3 महीने के बाद से। आज 8 जनवरी है, फेब मार्च अप्रैल, 8 अप्रैल के बाद से शुरू होगी और 1 साल के अंदर 3 महीने के बाद। तो खनक 3 महीने के बाद क्या एटमॉस्फेयर होगा हमें क्या पता, बट ये मैडम लगा के बैठी है इनपुट। हाँ मैडम की इनपुट है, उस देश में चल रहा है, उस देश में चल रहा है, मैडम की इनपुट है, उसने पढ़ाई किस चीज की करी है। 3 महीने के बाद से शुरू होगी। और इसका रेट कैसे आएगा? करंट का भाव प्लस ब्याज। आओ जी, एक्सचेंज रेट के टाइप। अभी अभी आपने जो पढ़ा वो थे मार्केट, क्या था? रिप्लाई संभालेंगे, क्या था? मार्केट। स्पॉट, फॉरवर्ड। मेरे को देखेंगे, मेरे को लग रहा थोड़ा सा निन्नी आ गई आपको, निन्नी। स्पॉट, फॉरवर्ड, मार्केट, सारे रेडी है? सारे रेडी। स्पॉट, फॉरवर्ड। मुझे बताइए सचिन भाई किसकी बात कर रहा है? एक करेंसी दे, एक करेंसी में दूंगा तो 4 महीने बाद। आवाज नहीं आई? एक करेंसी देता, दूसरी में 4 महीने बाद दूंगा, फॉरवर्ड। हैंड टू हैंड ले जा, स्पॉट। सबकी बात आई? हैंड टू हैंड ले जा, स्पॉट। अच्छा, अगर स्पॉट मार्केट में तू आती है तो आज से 5 दिन 2 दिन के अंदर होगी ट्रांजेक्शन पूरी। और वो रेट आता है डिमांड सप्लाई से। आज की डिमांड, आज की सप्लाई। फॉरवर्ड फ्यूचर 3 महीने से शुरू होता है, बाद अप टू 1 ईयर। उसका भाव डिसाइड होगा स्पॉट प्लस ब्याज। ब्याज भी तो लूंगा मैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेट के टाइप। पढ़ कटारिया। फिक्स्ड
पैग्ड, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, लिमिटेड फ्लोटिंग। लर्न कर ले, ये टाइप है रेट के। मिनरल याद कर, फिक्स्ड, पैग्ड, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, लिमिटेड फ्लोटिंग। इसी बैच में आ जाइए प्लीज। सुनो और सुनो, डांट लगा रहा हूं, बैकएंड टीम एडिट नहीं होगा ये। मैंने आपको ना 3 या 4 दिन पहले ना आएगा, नहीं पिछले साल, सॉरी पिछले साल क्रिसमस से पहले की बात है, मैंने आपको न्यूज़पेपर की ना कटिंग दी थी, शेयर करी व्हाट्सएप पे, टॉपिक पे हूं, पेपर में ऐसे तो आता है, उसमें लिखा था मिनरल $91 पहुंच गया है, उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कितने अरब रुपए खर्च कर रहा है। $91 पहुंच गया और मैंने कितनी शैतानी करी, पता है मैंने क्या लिखा? मैंने मजाक में, ये हमारा इंडिया का कोड है ना, पता है तेको, फोन का 91 आगे तेरा फोन नंबर 98791 इंडिया का कोड है। तो पता है मैंने क्या मजाक बोला, 91 तो ये जो हमारा इंडिया कोड है, अब ये बात सच होती है, बात हमारे एक्सचेंज रेट में, ये जो हमारा कोड है वो बात सच हो गई हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज में, $1 91 के बराबर हो गया। तो सरदार जी, तो उसमें कटिंग में लिखा हुआ था न्यूज़पेपर की 91 पहुंच गया, आगे ना बढ़े, हमारा आरबीआई उसे कंट्रोल करने के लिए पता नहीं कितने अरब रुपए खर्च कर रहा है। तो सचिन भाई ने आपसे पूछ रहा, विच फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बीइंग डिस्कस हियर? आप बच्चों ने मुझे रिप्लाई भेजा, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नो। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नो। मैनेज फ्लोटिंग, कस्टडियन ठीक नहीं है, क्या है? मैनेज फ्लोटिंग, अभी बताऊंगा, मैनेज फ्लोटिंग है उसका आंसर। डांट पड़ने वाली तेरे को, याद करियो क्या लिखा है? फिक्स्ड, पीईजी शराब वाला पैग, PEGGD फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, लिमिटेड फ्लोटिंग। लर्न कर, सुन रहा हूं बेटा। फिक्स में करता है आरबीआई और फ्लेक्सिबल में ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई, और वो दोनों का मिक्सचर, याद कर रहे हर्षद। फिक्स में गवर्नमेंट फिक्स करती है, फ्लेक्सिबल डिमांड सप्लाई, और वो मैनेज फ्लोटिंग, फिक्स फ्लेक्सिबल मिक्सचर। पढ़ा रहा हूं ना, लर्न तो हो गया। फिक्स्ड, पैक्ड, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग, लिमिटेड फ्लोटिंग। चला पढ़ो बेटा। फिक्स्ड, पैक्ड, exchange rate for currencies determined by government, monetary authority, official action। किसने फिक्स करा? गवर्नमेंट ने। किसने फिक्स करा? सेंट्रल बैंक ने। आगे, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड। सुनो बेटा, ब्रेटन वुड आपको लग रहा है शायद किसी इकोनॉमिक्स का नाम है। ब्रेटन वुड एक जगह है यूएस में, जैसे हमारे यहां पे फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, ब्रेटन वुड जगह है यूएस में, वहीं पे है वर्ल्ड बैंक, IMF, सारे कंपनी का ऑफिस ब्रेटन वुड में है, यूएस में फाइनेंशियल कैपिटल। ब्रेटन वुड किसी बंदे का नाम नहीं आगा, फाइनेंशियल हब, वर्ल्ड बैंक, IMF, बड़े बड़े बैंक के ऑफिस वहीं है ब्रेटन वुड। 44 में स्टार्ट हुआ, 70 में खत्म हो गया गोल्ड स्टैंडर्ड। जुलाई 44 में स्टार्ट, 1970 में खत्म। मेरे को देख, बस आगे क्यों मार्क कर रहा है? मैं तो पढ़ाया नहीं। अक्षरा, आज भी 10 देश फॉलो करते हैं इसको, 10। $1 1 दिनार फिक्स, बाहर जो मर्जी होए। आपका सचिन भाई फिर प्रूव्ड हो गया, मैं डिस्टर्ब चल रहा हूं वैसे ना। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 1 अप्रैल से पहली सेंसस स्टार्ट हो रही है, जनगणना। आपका सचिन भाई प्रूव्ड 1 अप्रैल से जनगणना स्टार्ट हो रही, घर घर आएंगे। और दीदी 1 फेब को बजट आता है, संडे है, ओए संडे है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर हम लोग संडे को बजट पेश करेंगे, लेकिन मार्केट को ओपन करवाने की सोच रहे हैं। सेबी से पूछा है,
आप तैयार हो? गवर्नमेंट ने कल ओके कर दिया, 1 फेब संडे को अपन लोग बजट पेश कर रहे हैं। अब सोच ले मार्केट भी ओपन कर ले, ताकि जैसे निर्मला सीतारमण मैम कोई पढ़ेगी सेक्टर के बारे में, रेल के बारे में, एटॉमिक के बारे में, तो आपके शेयर बढ़े घटे। तो सेबी से पूछा है आप लोग रेडी हैं? दिवाली वाले दिन उल्टी बुल्टी बातें नहीं करता मैं, कल पिक्चर देख के उसकी बातें नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ाई की बात छोड़ूंगा नहीं। दिवाली वाले दिन मार्केट बंद रहती है, लेकिन आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए खुलती है। मुहूर्त ट्रेडिंग, मुहूर्त। दिवाली छुट्टी है, लेकिन 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के, पौने घंटे के लिए खुलती है मार्केट। करो ट्रेडिंग, करो, कमाओ। मुहूर्त ट्रेडिंग तो जरूर करियो हेजिंग, मैं करूंगा, गिफ्ट है। इधर एक दीदी कौशिक, $1 1 दिनार फिक्स, €1 1 पाउंड फिक्स, या गोल्ड, या करेंसी, या गोल्ड, एक के बदले इतना ग्राम गोल्ड आएगा। रेवा बेटा $1 1 दिनार, $1 1 पाउंड, 1 पाउंड 1 येन, करेंसी, या फिर हर्षिता बेटा करेंसी फिक्स करता है, या फिर गोल्ड में एक के बदले तेरा गोल्ड आएगा। गोल्ड सिस्टम कब था? 44 जुलाई का, खत्म कब हुआ? 70s में। अब नहीं है कहीं पर गोल्ड वाला। इंडिया में फिक्स सिस्टम खत्म हुआ 93 मार्च में। ये वाली बात पता है मैंने कहां बताई थी? एलपीजी के अंदर, लर्न कर। इंडिया में फिक्स था, मनमोहन सिंह ने खत्म करा एलपीजी पॉलिसी में, मार्च 93। पढ़ो खनक। हांगकांग, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, जॉर्डन, अरूबा, बरमूडा, बहामास, 10 देश फॉलो करते हैं। सचिन सर आपने ना पहले 4 बताए थे, अब बढ़ के 10 हो गए ना। सचिन भाई पहले 4 नहीं थे, मैं कहां मना कर रहा हूं, बढ़ के 10 हो गए। 10 देश फॉलो करते हैं फिक्स। करेंसी का करेंसी में गोल्ड वाला बंद हो चुका है, डॉलर दिनार, डॉलर पाउंड, गोल्ड वाला बंद हो चुका है। बेसिक ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर, अभी आपके लिए क्वेश्चन आएगा, मार्क कर, ऐसा क्यों करते हैं? टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कैपिटल मूवमेंट। मुझे देखेंगे स्टेबिलिटी ट्रेड, स्टेबिलिटी कैपिटल मूवमेंट। आना, आपके बिना मैं चलता नहीं हूं। बेटा आप लोग किस देश के साथ व्यापार करना पसंद करेंगे? दीदी सुनो ना, आंसर आपने देना होता है। किस देश के साथ ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? जो स्टेबल है, फ्लक्चुएशन है, स्टेबल है। किसके साथ बिजनेस करोगे? स्टेबल, फ्लक्चुएशन, स्टेबल। पता लगे मैं पेमेंट कर रहा हूं कल को 90, बड़े बच्चे परेशान हो रहे हैं यूएस। दीदी आपने लोन करवाया था 20 लाख का, अब डॉलर हो गया महंगा, और कहां से लाओगे 25 लाख रुपए? बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं जो यूएस पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर, अगर आप लोग यूएस जाने की सोच रहे हैं, चले जाना। सचिन सर ट्रंप अंकल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे। दीदी ट्रंप अंकल 2nd टाइम प्रेसिडेंट बने, 3rd टाइम नहीं बन सकते, और कुछ साल बचे हैं, खत्म। समझ गई? सचिन भाई मेरे को तो यूएस से ऑफर मिल रहा जाने का, मैं सोच नहीं ट्रंप बेटा वो 2 बार राष्ट्रपति, वो दूसरी बार बना है, तीसरी बार नहीं बन सकता। तो अगली बार कोई समझदारी आएगा, ऐसा नहीं आएगा कुछ भी बोली जा रहा है। तो अगर आपको यूएस से ऑफर मिलता है, गो अहेड, यस। पढ़ो, व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज फिक्स्ड एज पर वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी, या गोल्ड। डोमेस्टिक करेंसी को फिक्स करते हैं अनदर करेंसी या गोल्ड, उससे बोलते हैं पैगिंग, और वैल्यू को बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। फिक्सिंग को बोलते हैं पैगिंग, और वैल्यू को बोलते हैं पैगिंग वैल्यू, पैरिटी वैल्यू, पैरिटी वैल्यू। भाई दिनार पाउंड, येन पाउंड, इसे बोलते हैं पैगिंग। क्या बोलते हैं? और वो जो वैल्यू है ना 1 4 1 2, उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। लर्न कर। करेंसी को करेंसी में फिक्स करा, दैट फिक्सिंग इज कॉल्ड खनक पैगिंग, और जो रेशो होती है 1 के बदले 2, 1 के बदले 5, उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। अब इतना लर्न करेंगे, देख के बोलो, अभी छुट्टी नहीं हुई। स्टार्ट रिपीट। एक्सचेंज रेट देख के बोलो, किसने फिक्स करी? आवाज नहीं आई। गवर्नमेंट।
मॉनेटरी अथॉरिटी। पहले सिस्टम का नाम क्या था? गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ब्रेटन वुड। कब शुरू हुआ? जुलाई 94। खत्म कब हुआ? 1970s में। अभी कोई भी देश गोल्ड वाला फॉलो नहीं करता। इंडिया में फिक्स सिस्टम था, कब खत्म हुआ? मार्च 93। उसके बाद से फ्लेक्सिबल आ गया। अब इंडिया में डिमांड सप्लाई वाला है। क्या दीदी? डिमांड सप्लाई फ्लेक्सिबल। कौन सा देश अभी फॉलो करता है? 10। हांगकांग, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, जॉर्डन, अरूबा, बरमुडा, बहामास। 10 देश। इसका ऑब्जेक्टिव क्या? निकुंज स्टेबल। जो स्टेबल होता है उसके साथ व्यापार करेंगे, एफडीआई आएगा। लास्ट, जब हम लोग एक करेंसी को दूसरे करेंसी या गोल्ड में फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं पैगिंग। क्या बोलते हैं? और वो जो रेशियो आई, 1 के बदले 2, 1 के बदले 10, 1 के बदले 20, पैरिटी वैल्यू। ये लास्ट सुन के जाऊंगा। करेंसी का करेंसी में फिक्स या गोल्ड में फिक्स, उसे क्या बोलते हैं? पैगिंग। एंड द रेशियो 1 2 1 5 1, पैरिटी वैल्यू। आज की सभा समाप्त करते हैं, चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ओके।